चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना भी खा लो पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, और उनमें से एक है बिरयानी। हेलो एवरीवन, सिंपल्स किचन आइडियाज में आपका स्वागत है। तो आज बनाते हैं वेजिटेबल दम बिरयानी। बिरयानी में बहुत ही छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करके एक परफेक्ट बिरयानी तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने की कोशिश करूंगी जिससे मैं बिरयानी बनाते टाइम फॉलो करती हूँ। एक परफेक्ट बिरयानी वो होती है जिसमें राइस बिल्कुल खिले खिले होते हैं और इसमें अलग अलग कलर के राइस दिखते हैं, कहीं पर येलो, कहीं पर व्हाइट और कहीं पर मसाला राइस। बिरयानी में फ्लेवर और अरोमा जबरदस्त होना चाहिए। तो यहाँ मैं 2 कप चावल का यूज कर रही हूँ। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कप का यूज कर सकते हैं। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें राइस को सोक करना है। तो यहाँ मैंने अच्छी क्वालिटी के लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल ले लिए हैं। अब इन चावल को हमें 3 से 4 बार अच्छे से धो लेना है। बहुत हल्के हाथों से हमें राइस को धोना है। बिरयानी में गड़बड़ तभी शुरू हो जाती है जब हम चावल को बहुत ही अच्छे से मसल कर धो देते हैं और चावल के दाने यहीं से टूटने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप चावलों को धोएंगे, जब तक आपका पानी क्लियर ना हो जाए इस तरीके का, तब तक आप इन्हें वॉश करें, पर इन्हें धोए बहुत ही हल्के हाथों से। तो राइस को मैंने सोक करके उसे 45 to 1 आवर के लिए छोड़ दिया है। और दूसरी तरफ हाफ कप बॉइल्ड मिल्क में मैंने केसर थ्रेड्स ऐड कर लिए हैं जिसे हम आगे बिरयानी में यूज करेंगे। राइस को 45 मिनट to 1 आवर सोक करने से राइस बहुत ही खिला खिला बनता है। तो एक तरफ राइस को सोक करने के बाद अगर हम ये सारी प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा टाइम बच जाता है। तो अब हमारे राइस सोक हो गए हैं तो हम सब्जियों की प्रिपरेशन कर लेते हैं और बिरिस्ता बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बिरिस्ता बनाने की तरफ। इसके लिए हमें प्याज को छील लेना है और बीच से कट कर लेना है। अब अनियन को हमें कट करना है स्लाइसेस में। एक परफेक्ट बिरिस्ता बनाने के लिए आपको प्याज को इस डायरेक्शन में कट करना है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कट करने से प्याज के लेयर्स बहुत ही प्रॉपरली अलग हो जाते हैं और बिरिस्ता बहुत अच्छे से फ्राई हो पाता है। प्याज के स्लाइसेस हमें बहुत ज्यादा पतले भी नहीं कट करने और बहुत मोटे भी नहीं कट करने। इसकी थिकनेस हमें एक सिक्के जितनी रखनी है। मैंने अनियन को इस बार वर्टिकल में कट करा है और इसके लेयर्स को अलग अलग कर लिया है, पर इसे हॉरिजॉन्टल में कट करना ही बेटर होता है, तभी बिरिस्ता की लेयर्स प्रॉपरली फ्राई हो पाएंगी। अगर मेरी तरह आपने इसे वर्टिकल में कट कर लिया है तो इसकी लेयर्स को हाथों से बिल्कुल अलग अलग कर ले। अब एक भारी तले की कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड करके उसमें सारा प्याज ऐड कर लिया है और शुरू में हमें फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है। प्याज में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है तो प्याज को हमें फ्राई करना है जिससे कि इसका मॉइस्चर रिलीज हो जाएगा और धीरे धीरे ये कैरमलाइज होने शुरू हो जाएंगे और फिर ये गोल्डन ब्राउन होने लगेंगे। उसके बाद हमें इन्हें निकाल लेना है और किसी प्लेट में इसे फैला देना है जिससे ये क्रिस्प हो जाएंगे और इसी को हम बिरिस्ता कहते हैं। बीच बीच में आपको लगेगा कि तेल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है तो आप उस अकॉर्डिंग फ्लेम को एडजस्ट करते रहें। जब प्याज गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो जाए तब आप फ्लेम को लो कर दे या मीडियम कर दे, क्योंकि वो स्टेज बहुत ही क्रिटिकल होती है, एकदम से प्याज जल जाता है। इस तरीके से फ्लेम को आप एडजस्ट करते रहे। यहाँ हल्का कलर इसका ब्राउन हो गया है, मैंने इन्हें निकालना शुरू कर दिया है। अभी इस स्टेज में आपको प्याज बहुत ज्यादा क्रिस्प नहीं लगेंगे, पर जब हम इन्हें प्लेट पे रख के फैला देंगे तो थोड़ी देर में ये क्रिस्प हो जाएगा और इनका कलर भी इससे और डार्क हो जाएगा। इसलिए आप इन्हें बहुत डार्क ना करें। प्याज को निकालते टाइम आप झारे से ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें जिससे इसका एक्सेस ऑयल निकल जाएगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। एक्सेस ऑयल प्याज पे नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हमें प्याज को एक प्लेट में निकाल लेना है और उसे अच्छे से फैला देना है। आप किसी फॉर्क की हेल्प से इसे अलग अलग कर लें तभी ये क्रिस्प हो पाएंगे। पूरी प्लेट में प्याज को अलग अलग करके अच्छे से फैला दे। 4 से 5 मिनट में ही आपको क्रिस्प लगने लगेंगे और थोड़े डार्क लगने लगेंगे। बिरिस्ता तैयार करने के बाद मैंने कुछ वेजीज कट कर लिए हैं और 45 मिनट से ज्यादा हो गया है तो अब राइस को भी रख लेते हैं। गैस पर मैंने एक बड़े से वेसल में पानी ऐड करा है। पानी की क्वांटिटी हमने अच्छी लेनी है। पानी को आप बिल्कुल बॉइलिंग हॉट पर लेकर आए और बिल्कुल खौलते पानी में आप मसाले ऐड करें। क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करके चीजें बनाती हूँ इसलिए आज मैंने नॉर्मल पानी में ही मसाले ऐड करे हैं। इसमें 2 तेज पत्ते, 1 चक्री फूल या स्टार एनिस, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 जावित्री और साबुत काली मिर्च भी ऐड करें।
मेरे किचन में अभी खत्म है, इसलिए मैंने ऐड नहीं करी है। और चावल का पानी निकालकर इसे बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करके ऐड करें। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें जीरा भी ऐड करा है और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड करें और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें घी भी ऐड करा है। इसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स करें और साथ में मैं इसमें लेमन कट करके ऐड कर रही हूँ। इससे चावल बहुत ही खिले खिले बनते हैं। और अब हमें फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देना है और इसे कवर कर देना है। पानी की क्वांटिटी हमने बहुत ही एक्स्ट्रा ली है, इसलिए इसमें जो नमक हमने ऐड करा है, अगर आपको उसकी मेजरमेंट समझ नहीं आ रही है तो आप उसमें इतना नमक ऐड करें कि अगर आप इसके पानी को चखेंगे तो आपको वो काफी नमकीन लगना चाहिए। मेन टाइम हम चलते हैं सब्जियों की मैरिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले एक बोल में हम कर्ड ले लेंगे और कर्ड को हमें स्मूथ करना है, बिल्कुल कोई लंप नहीं होना चाहिए। फिर मैं इसमें 2 टेबलस्पून फाइन चॉप जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ और ½ टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड करा है, बिरिस्ता की ½ क्वांटिटी और 2 से 3 टेबलस्पून बिरिस्ता ऑयल और बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटा पुदीना, इन सबको ऐड करेंगे और इस मिक्सचर को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने की प्रोसेस को आप हाथों से ही करें, इससे बहुत प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। और जो राइस हमने गैस पर रखे थे, 1-2 मिनट मैंने उसे हाई फ्लेम पर पकाया था और उसे फिर स्लो कर दिया था। अब उसे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो उसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो चावलों को हमें सिर्फ 80% तक ही कुक करना है, तो उसमें हल्की बाइट रहनी चाहिए। राइस हमारे 80% तक कुक हो गए हैं, तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। 80% तक कुक होने के बाद राइस को अब तुरंत ही किसी अलग बर्तन में निकालें। तो यहाँ मैं उन्हें एक प्लेट में फैलाकर रख रही हूँ और उसमें से मैंने नींबू वगैरह अलग कर लिया है, बाकी मसाले इसी में छोड़ दिए। अब जो दही का मिक्सचर हमने बनाकर रखा था, उसमें हम सब्जियां ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, मटर, इन सारी चीजों का यूज करा है। सब्जियों की क्वांटिटी आपको उतनी ही लेनी है जितनी हमारी राइस की क्वांटिटी होती है। अगर हमारे राइस की क्वांटिटी ½ kg है तो सब्जियां भी आपको ½ kg लेनी है। तो ये सारी सब्जियों को हम मिक्स कर देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे सब्जियों के अकॉर्डिंग सॉल्ट और सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ½ लेमन जूस और साथ में जो आलू भी रखे हुए थे वो मैं ऐड करना भूल गई थी, उसे भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। और सारी चीजों को मिक्स करने के बाद इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है, जब तक हम अपने आगे की प्रिपरेशन करेंगे तब तक मैरिनेशन तैयार हो जाए। सारी वेजीज को मैंने यहाँ पर बड़े टुकड़ों में कट करा है। इसका रीजन ये है, जब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए दम पर रखेंगे, अगर ये छोटे साइज में होंगे तो ये बिल्कुल घुल जाएंगी और सब्जियां हमें आएंगी ही नहीं। चीजें फ्राई कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं काजू फ्राई कर रही हूँ। ये वही वाला ऑयल है जो बिरिस्ता तैयार करते टाइम बचा हुआ था। ऑयल बहुत फ्लेवरफुल होता है, इसी को हम बिरयानी में यूज करेंगे और इसे आप कोई भी सब्जी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। काजू को मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसी ऑयल में मैं पनीर फ्राई कर रही हूँ। ये सारी चीजें टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इन चीजों को स्किप कर सकते हैं। और जो वेजीज हमने मैरिनेट करके रखी है उन्हें आप साथ ही साथ यूज कर सकते हैं। और अब ऑयल को हम थोड़ा कम कर देंगे, 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल रहने देंगे और जो सब्जियां हमने मैरिनेट करके रखी हुई है वो इस ऑयल में ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमें हाई रखना है और कर्ड की वजह से अब इसमें से पानी रिलीज होने लग जाएगा। यहाँ पर हमें सब्जियों को नहीं पकाना है, बल्कि इसमें जो मसाले और जो इसमें कर्ड है उसको हमें पकाना है। इस स्टेप को करने में आपको 5 से 6 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। मसाला अब इसमें अच्छे से पक चुका है, 5 से 6 मिनट हो गए हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब चलते हैं बिरयानी बनाने की तरफ। बिरयानी बनाने के लिए हैवी बॉटम की हांडी का यूज करें। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो कोई प्लेन वेसल ले सकते हैं, पर उसका बॉटम हैवी होना चाहिए। मैं यहाँ पर हॉकिंस की ट्राई फ्लाई स्टेनलेस स्टील हांडी का यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने हांडी में 2-3 टेबल स्पून प्याज वाला ऑयल ऐड करा है, फिर जीरा ऐड करा है। उसके बाद मैंने इसमें आधी सब्जियां ऐड कर दी है, उन्हें अच्छे से फैलाकर फिर उसके ऊपर राइस को बहुत ही केयरफुली ऐड करा है। आधे राइस मैंने ऐड कर दिए हैं। फिर बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटा पुदीना और साथ में काजू और पनीर जो हमने फ्राई करके रखा है उन्हें फैलाकर ऐड कर देंगे। साथ में बिरिस्ता ऐड कर देंगे और जो केसर और मिल्क का घोल हमने तैयार करके रखा है उसमें से 2-3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। बिरयानी में जो राइस में येलो कलर आता है वो इसी से आता है। और इसी के साथ अगर आप चाहे तो ½ टीस्पून बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपकी सब्जियों का मिक्सचर बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है तो आप उसमें 2-3 टेबल स्पून गर्म पानी के ऐड कर दें।
बेसिकली हमारी सब्जियां थोड़ी सी लटपटी सी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए। और जो लेयर्स हमने लगाई थी उसी को हम दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे। हाफ राइस रखे हुए थे वो मैंने सारे लगा दिए हैं। राइस के लेयर लगाने के बाद ये सब्जियों वाली लेयर लगा देंगे। जितनी सब्जियां हैं सारी मैंने ऐड कर दी है। ऊपर से बेरेस्ता ऐड कर देंगे, बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटा पुदीना, फ्राइड काजू, फ्राइड पनीर और जो केसर वाला मिल्क रखा हुआ था वो सारा ऐड कर दिया है। साथ 2 से 3 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैं बिरयानी में अच्छी खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस यूज कर रही हूँ, वैसे ये टोटली ऑप्शनल। अब यहाँ पर बिरयानी की लेयरिंग कंप्लीट हो गई है। अब बिरयानी की हांडी को सील करने के लिए मैं गूंदे हुए आटे का यूज कर रही हूँ। आटे को इस तरीके से रोल करके हम साइड में हांडी के लगा देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। और यहाँ पर हांडी सील हो गई है। 5 मिनट हमें बिरयानी को हाई फ्लेम पर पकाना है और 15 से 20 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर पकाना है। और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद हमें इसे इमीडिएटली बिल्कुल भी नहीं खोलना है। एटलीस्ट हमें 20 से 25 मिनट इसे बंद रहने देना है ताकि इसके अंदर स्टीम सेटल हो जाए, बिरयानी के सारे फ्लेवर्स चावल में आने देना है। उसके बाद ही हमें इसे ओपन करना है। और बिरयानी की टिप्स के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ लोग हांडी के नीचे तवा प्लेस करके बनाते हैं, हांडी को डायरेक्ट गैस की फ्लेम पर नहीं रखते हैं। अगर आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी हांडी का बॉटम काफी हैवी था इसलिए मैंने नीचे तवा प्लेस नहीं करा था। और सेकेंडली, अगर आप हांडी को सील करने के लिए गूंदे हुए आटे का यूज नहीं करना चाहते तो आप मलमल के कपड़े को गीला करके उसे रोल करके कवर के साइड में लगा सकते हैं और हांडी को सील कर सकते हैं। बिरयानी को मैंने 20 से 25 मिनट दम पर रख लिया था और उसके बाद इसे 20 से 25 मिनट रेस्ट भी दे दिया था। उसके बाद मैं इसे सर्व कर रही हूँ। और सर्व करने के लिए हमें कड़छी को साइड से डालना है, बीचों बीच से नहीं डालना है, ताकि इसकी सारी लेयर्स और येलो राइस, व्हाइट राइस, मसाला राइस अलग अलग दिखे। और जब हम बिरयानी की लेयर्स लगाते हैं सब्जियों के साथ, अगर आपको सब्जियां बहुत ज्यादा ड्राई लगे तो 2-3 टेबलस्पून हॉट वाटर की ऐड कर दे, क्योंकि सब्जियां लटपटी सी होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। और पनीर को अगर आप राइस की लेयर के साथ लगाएंगे तो वो क्रिस्पी रहेगा और सब्जियों की लेयर के ऊपर लगाएंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी बिरयानी बहुत ही अच्छी बनेगी। बिरयानी हमारी लाजवाब बनकर तैयार हुई है। पूरा किचन बिरयानी के अरोमे से भर गया है। अगर आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दे और मुझे जरूर बताएं कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख